यूआईएन फॉर्म से संबंधित बहुत सारे आपके सवाल हैं। 2-3 वीडियो बना चुके हैं कि यूआईएन की डेट कब बढ़ेगी, लेकिन आप सभी लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं और वो कमेंट्स इसलिए हैं कि सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आ रहा है कि यूआईएन फॉर्म की डेट कब ओपन होगी, रजिस्ट्रेशन कब ओपन होगा, एग्जैक्ट डेट बताइए, किस दिन फॉर्म भरा जाएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊँगा किस दिन आपका यूआईएन के लिए डेट खुलेगी और आप यूआईएन भर पाएंगे। आखिरी मौका आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जो दूसरा कमेंट्स है कि यूआईएन में कोई भी करेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, एमए का यूआईएन कब ऑनलाइन होगा, एमएससी का होगा, एमकॉम का होगा, बीए का होगा, बीएससी का होगा, बीकॉम का होगा, और ख़ास करके बीएड का भी कमेंट आ रहा है। बीएड के बच्चे भी पूछ रहे हैं कि हमारा यूआईएन कब भरा जाएगा। और सबसे पहले आपको बता दें कि ये सभी यूआईएन फॉर्म एक ही होते हैं। कुछ लोगों का कमेंट्स आया कि क्या बीए का यूआईएन अलग होता है, बीएससी का यूआईएन फॉर्म एक ही होता है, बस उसको क्लास वाइज डिवाइड कर दिया जाता है। आप यूआईएन जब भरते हैं तो सर्वप्रथम आपको अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि भरने के बाद सबसे पहले आपको कोर्स ही चूज़ करने के लिए ऑप्शन आता है कि आप बीए के लिए वहाँ भरेंगे, बीएससी के लिए भरेंगे, बीकॉम के लिए भरेंगे, या बीएससी एग्रीकल्चर के लिए भरेंगे, या एमएससी, एमए, एमकॉम के लिए भी तो सब्जेक्ट वाइज आता है। जैसे कि आपको अगर एमए करना है तो एमए होम साइंस का अलग, एमए शिक्षा शास्त्र का अलग, इंग्लिश का अलग, मतलब विषय वाइज अलग होता है। तो यूआईएन सबके अलग अलग भरे जाते हैं, लेकिन साइट एक ही होती है, एक ही प्रोसेस होता है सबका। और सबसे बड़ा सवाल जो आपका था कि यूआईएन की डेट क्या, एग्जैक्ट डेट आपको कैसे बताऊं। आपको बता दूं कि यूआईएन ऑलरेडी 15 सितंबर को बंद हो चुका है। ये मई से ऑनलाइन होना शुरू हो गया था। अब जो हुआ है आपको बता दूं कि केवल एक बार केवल अंतिम अवसर मिलेगा। ये भी विद्यालय की आप मेहरबानी समझिए कि जो सभी विद्यालय जाकर विश्वविद्यालय में जो मीटिंग्स होती हैं वहाँ पर ये मुद्दा उठाया गया कि बहुत सारे बच्चे हैं जो यूआईएन फॉर्म नहीं भर पाए हैं। त्रुटियाँ भी हो जाती हैं, कभी कभी महाविद्यालय में भी बच्चे ज़्यादा होने की वजह से किसी का फॉर्म छूट गया या कोई भर नहीं पाया या किसी वजह से कोई दिक्कत आ गई। तो एक बार अंतिम अवसर की उम्मीद है। बिल्कुल वार्ता जो हुई है आखिरी बार मीटिंग में परीक्षा फॉर्म से संबंधित, उसमें कहा गया है कि परीक्षा फॉर्म और यूआईएन फॉर्म और जो एटी शो हो रहे थे उन तीनों चीज़ों को लेकर एक बार 24 घंटे के लिए अंतिम अवसर देने के लिए पोर्टल खोला जाएगा। उसी में यूआईएन फॉर्म आपको भरना है। तिथि कोई निर्धारित नहीं है, इसलिए डेली चेक कर रहा हूं। जैसे यूआईएन फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो बेल आइकन प्रेस किए रहिए। और यूआईएन फॉर्म में करेक्शन को लेकर जो आपके सवाल हैं, आपको बता दें कि यूआईएन फॉर्म में कोई करेक्शन नहीं होता है। दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर यूआईएन फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया, यूआईएन नंबर जनरेट हो गया, तो उस यूआईएन में आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं। विश्वविद्यालय से आप करेक्शन करा सकते हैं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण जरूरी समझने वाली बात यह है कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम यह है कि किसी का कैटेगरी गलत हो गया है। कमेंट्स किए हैं जैसे वो जनरल के बच्चे हैं उनका ओबीसी सेलेक्ट हो गया है, ओबीसी का बच्चा है वो जनरल सेलेक्ट हो गया या एससी सेलेक्ट हो गया है। इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको। यूआईएन में केवल आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम और जन्म तिथि, ये 4-5 चीज़ें एग्जैक्ट होनी चाहिए। उसके बाद आपको कैटेगरी से, ब्लड ग्रुप से कोई दिक्कत नहीं है। रिलीजन से भी कुछ लोग भावुक हो जाते हैं ज़्यादा, ठीक है, टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है कभी कभी। बहुत सारे फॉर्म है स्कूल में भरा जा रहा है या आप खुद ही भरा रहे हैं या जो भी भर रहा हो, उसमें इतना कोई भड़कने वाली चीज़ नहीं है। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स किए, जैसे किसी का खतरनाक सवाल ये है कि जैसे कोई मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए नहीं, यही हुआ है, कोई हिंदू है उसका मुस्लिम टिक हो गया या कोई मुस्लिम है उसका हिंदू टिक हो गया। तो रिलीजन से भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ना, उससे कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। जस्ट फॉर्म है, हो गया है मिस्टेक, नहीं सुधर रहा है, उसके चक्कर में परेशान ना हो आप। मार्कशीट पे केवल आपके नाम, आपके पिताजी का नाम, बस इतना ही प्रिंट होके आता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। और उस फॉर्म में जो डिटेल मांगी वो विश्वविद्यालय अपने लिए मांगता है, वो तो ब्लड ग्रुप भी मांग रहा है, तो आप ब्लड ग्रुप टेस्ट करा के उसमें भरने थोड़ी जा रहे हैं। नॉट अप्लीकेबल सब लोग करते हैं। तो ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स लिए आप हैरान ना होइए। अगर आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि सही है तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। कैटेगरी वहाँ मायने रखती है जहाँ कैटेगरी का काम हो। स्कॉलरशिप के फॉर्म में कैटेगरी मायने रखती है, न कि यूआईएन फॉर्म में। यूआईएन फॉर्म में नेम, पिता का नाम, माता का नाम, बाकी तो डिटेल भरना ही, आप सही तरीके से भरे ज़्यादा ही अच्छा है। लेकिन कोई मिस्टेक हो ही गया, 1-8% एरर आती है, उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप घबराए नहीं। और कोई जो भी आपके सवाल है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और चैनल पर नए सब्सक्राइब किए रहे। फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।